24,850 की कॉल को कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड। 40 से 35 का भी मिलता है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 150 रुपीज़ का गाइज रह सकता है, क्योंकि स्ट्रेट मेरा टारगेट 25,000 का है। ये अगर क्लियर होता है 24,800, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग है और बहुत लंबी स्पाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टफ डे था, क्योंकि मार्केट में जो है आज काफ़ी ज़्यादा नैरो रेंज देखने को मिली है। गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे जूम करूँगा तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएगी आज की मार्केट की रेंज। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देखोगे ये सारी आज की रेंज है। देखा जाए तो कुछ भी मार्केट में नहीं देखने को मिला है आज हमें। ठीक है, फिर भी हम चाहें तो इसके बेसिस पे एक कल का ट्रेड बना सकते हैं। पहली बात, जो हमने कल कहा था उसके बारे में बात करते हैं। आपके लिए एक ट्रेड था 24,700 के नीचे से बाइंग के बारे में, ठीक है, और सेल के बारे में 24,700 के नीचे सेल। क्या टारगेट था आपका? 24,500। अभी आज ये हुआ ही नहीं। आज का जो लो है, आज का लो नहीं, ये कल का है। 24,704 ये कल है। आज जो मार्केट में लो लगे हैं वो कहीं ना कहीं 24,740 के आसपास लगे हैं, तो मतलब 24,700 ब्रेक ही नहीं हुआ। अगर ब्रेक ही नहीं हुआ तो ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, अगर कल मार्केट मॉर्निंग में 24,700 ब्रेक करती है तो चांसेस होंगे आपको मार्केट कल ही कल में 24,500 के दर्शन करा दे। ठीक है, एक ट्रेड तो आपका ये हो गया, कंसिडर सेल बिलो 24,700, टारगेट 24,500। बात करेंगे ऊपर की साइड में। अगर आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो क्लियर विजिबल है कल 25,000। एक ही गाइस, आजकल क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। 25,000 और 24,500 एक दो दिन के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही है। जैसे अगर आप देखोगे पिछली एक्सपायरी में 24,500 थी, एक दो दिन में सीधा 25,000 आ गई, अब बिल्कुल बीच में खड़ी है। तो आप ये मान के चल लो, या तो कल मार्केट यहाँ एक्सपायर होने वाली है या तो कल मार्केट यहाँ एक्सपायर होने वाली है। लिख के दे रहा हूँ, कल कॉल या पुट दोनों में से कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर होगा। आज जो ये रेंज बनी है ना, ये साफ बताती है किसी बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई है, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस साइड बनाई होगी और यहाँ पे क्या हुआ होगा। गाइस सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आज आप इंट्राडे को देखोगे तो आपको एक चीज देखना कि कितनी बार बायर को एंट्री कराई मार्केट ने और फिर तुरंत एग्जिट करा दी। कैसे? यहाँ पे देखो, ये आज की फर्स्ट कैंडल। जो लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, मार्केट ने ऊपर की रेंज को ब्रेक करा और सारी रिवर्स, नीचे ब्रेक करा और सारी रिकवर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे इस 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर लगाऊंगा तो मार्केट ने जितने भी स्विंग बनाए हैं उन स्विंग के ऊपर निकली और सारी रिवर्स हुई। जैसे कि आप देखोगे मॉर्निंग में यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली कि यहाँ से व्यू लोगों का बुलिश हो जाए। ठीक है, फिर क्या करा मार्केट ने, तुरंत वापस आ गई, मतलब कि ट्रैप कर लिया। फिर इधर अगर आप देखोगे तो एक स्विंग लगा, स्विंग को ब्रेक करने के बाद वापस नीचे। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग लग रहा है, ये स्विंग है, इसको ब्रेक करा, वापस सारी नीचे आ गई। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये सारा ब्रेक करा, ये लेवल सारे ब्रेक करे और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि आज हर बार मार्केट ने बायर्स को एंट्री दी। ठीक है, एंट्री दी और साथ में एग्जिट दे दी, ताकि लोगों का ना बाइंग साइड से विश्वास ही उठ जाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो लोग अभी भी बाइंग करके बैठे होंगे यहाँ पे, उन लोगों का स्टॉप लॉस मैक्सिमम इधर होगा। ठीक है, और जो लोग आज यहाँ पे शॉर्ट करके जा रहे होंगे कल के लिए, क्योंकि आज बार बार बाइंग के में, अब सिंपल सी बात है ना, आपको 3-4 बार आपने बाइंग करी और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप लोगों का अपने आप ही व्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं यार मैं गलत कुछ कर रहा हूँ, यहाँ से सेल बनता है। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आज स्टार्टिंग में शॉर्ट किया, यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया, यहाँ कहीं पे शॉर्ट करा, मार्केट यहाँ क्लोज हो रही है, इसका मतलब लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। अब शॉर्ट करने का मतलब, अगर आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा है तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा, इस हाई के ऊपर होगा, इस हाई के ऊपर होगा। अगर आप लोगों का सेल साइड का स्टॉप लॉस यहाँ पर है और मार्केट ने कल आपका स्टॉप लॉस हिट करना हो, तो कल अगर कल मार्केट फ्लैट भी खुलेगी तो अब ये मान के चल लो, पहला जो व्यू होगा ना मार्केट का, वो बुलिश होगा, ताकि आप लोग जो शॉर्ट करके आए हैं उन लोगों को एग्जिट मिल जाए। ठीक है, एक ट्रेड ये बन गया कि सेलर्स का एग्जिट कराना। और अगर आप देखोगे गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा
कि इससे पहले भी जो पूरे हफ्ते में शॉर्ट करके बैठे हैं पिछले दिन से, यहाँ 25,000 से अगर कोई शॉर्ट करके बैठा है तो उसका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास खड़ा है। तो यहाँ से अगर मार्केट हायर हाई लगाती है, आप ये मान के चल लो 24,800 के ऊपर आपकी शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी। मतलब इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है जिस हिसाब से सेंसेक्स में स्पाइक्स देखने को मिलती है, जिस हिसाब से पिछले 1-2 महीने में, 1 महीने में, मई के महीने में आपको हर एक्सपायरी में स्पाइक्स देखने को मिल रही है, पूरे चांस है कल भी आपको एक ही स्पाइक देखने को मिलेगी और सीधा 25,000 तक का टारगेट आपका हिट होगा। अभी भी जो व्यू है ना गाइस वो बुलिश है। नीचे छोटा सा स्विंग है, यहाँ के स्टॉप लॉस से चाहो तो बाइंग करके चल सकते हो। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है, 24,700 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हो। और अगर 24,700 ब्रेक होता है, वापस 24,700 के ऊपर आती है, तो भी बाइंग करके चल सकते हो सकता है यहाँ पे जो लोग बाइंग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ है, मार्केट एक बार वो हिट करे और वापस ऊपर चली जाए। ये भी हो सकता है पहले मॉर्निंग में सारी ग्रीन करे और उसके बाद नीचे आ जाए। पर इस चीज़ की गारंटी है, कल की एक्सपायरी या तो 25,000 के आसपास है या फिर 24,500 के आसपास है। आज पूरे दिन रेंज बना ली, कल लोग सोच रहे होंगे इसी रेंज के अंदर कुछ होगा, लेकिन ब्रेकआउट अगर ट्रेड करने जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो अभी आपको पहले से ही व्यू बनाना होगा और रिस्क को अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी एक बढ़िया ट्रेड कैच कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड के बारे में। कल सिंपल वही है, 24,750 से लेके 24,700 इसी जोन पे गाइस आपको बाइंग करनी है। आज भी हमने गाइस मॉर्निंग में जो है प्रीमियम चैनल पे ट्रेड्स दिए हैं, जिस में ट्रेड दिए हैं हमने कोशिश करी है बॉटम से कैच कराएं। हमको यहाँ पे नैरो रेंज के अंदर भी प्रॉपर मूव्स मिली है, लेकिन स्पॉट तो 40-50 पॉइंट गिरा ऑलरेडी हाई से। ठीक है, लेकिन जो हमारी प्रीमियम है वो डीके ही होता गया, डीके ही होता गया, तो कहीं ना कहीं आज हमको छोटा मोटा लॉस भी देखने को मिला है। तो हमको पता है हम इस दिन प्रॉफिट कमा लेंगे, इस दिन प्रॉफिट कमा लेंगे, ये दिन हमारे फेवर में हो ही नहीं सकता। किसी भी ऑप्शन बायर के फेवर में एक साइडवेज ट्रेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन क्या है, प्रीमियम जो है वो डीके होंगे। ओपनिंग में क्या हुआ, ओपनिंग में कॉल और पुट दोनों 15-15% ऊपर चल रही थी। इसका मतलब साफ पता लगता है कहीं ना कहीं आज ट्रैपिंग होनी थी, और वही हुआ। स्टार्टिंग का अगर आप मिनट देखोगे तो पहले मार्केट में आपको ऊपर जाती हुई दिखी, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर नीचे हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपको मार्केट में प्रॉपर एक रेंज भी देखने को मिल गई। ठीक है, बात करेंगे आज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में। गाइज आज की एस्ट्रोलॉजी क्या थी, जिगजैग, आपको कल मैंने वीडियो में बताया था, और स्लाइटली बुलिश बोली थी। ठीक है, लेकिन जिगजैग आपको पूरी देखने को मिली है। स्लाइटली बुलिश आप कह सकते हो, वैसे तो नहीं है क्योंकि मार्केट -40 पॉइंट है, पर आप कंसिडर करो इसको कि ये भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट था कि -40 ही नीचे बंद हुई है, और देखा रहे तो पूरे दिन आपको जिगजैग मूव्स ही देखने को मिली है। बात करेंगे कल की एस्ट्रोलॉजी का। कल की एस्ट्रोलॉजी जो है ना गाइज, वो भी जिगजैग और स्लाइटली बुलिश है। अब कल क्या होगा इसके बारे में हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि टेक्निकल्स में अगर बात करें ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टेक्निकल्स में अगर 24,700 ब्रेक हो गया तो ये आ जाएगा, 24,800 ब्रेक हो गया तो ये आ जाएगा। तो 24,800 ब्रेक होता है, उसके ऊपर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आपका साथ देगी, टेक्निकल्स भी आपका साथ देंगे। तो 24,800 के ऊपर अगर आप कॉल कंसिडर करते हो, कंसिडर बाय अबव 24,800। इन हाइस के ऊपर अगर निकल के सस्टेन हो रही है, आप 24,850 की कॉल को कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड। 40 से 35 का भी मिलता है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 150 रुपीज़ का गाइस रह सकता है, क्योंकि स्ट्रेट मेरा टारगेट 25,000 का है। ये अगर क्लियर होता है 24,800, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग है और बहुत लंबी स्पाइक, बहुत लंबी स्पाइक, सेम ऐसी मूव्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पिछली भी एक्सपायरी आप देख सकते हो। ऑपरेटर जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंट्राडे लिमिट्स है ही नहीं ना। अब आराम से आएगा ऑपरेटर और अपना प्रॉफिट बना के निकल के जाएगा। अब वो चीज़ अगर आपने कैच कर ली तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर ट्रैप ट्रेडिंग पे फोकस करोगे तो ही प्रॉफिट कमा पाओगे कल। ठीक है, व्यू मैंने आपको बता दिया है। 24,800 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, 25,000 का टारगेट होगा। 24,700 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो और आपका टारगेट होगा 24,500। कल की एक्सपायरी या तो 24,500 के आसपास हो रही होगी या फिर 25,000। मतलब इस चीज़ की श्योरिटी है, मतलब 90% श्योर हूँ कि मार्केट एक ना एक बार कल दिन में या तो ये टच करने वाला है या फिर ये टच करने वाला है। क्यों, क्योंकि हर एक्सपायरी में ना आपको दिखेगा कि मार्केट एक बार राउंड लेवल के आसपास आती है। जैसे पिछली एक्सपायरी में 24,500 आई थी और वहां से 24,900 तक चली गई थी।
वैसे चांसेस होंगे कि या तो 25,000 आके नीचे गिर जाए या फिर नीचे से 24,500 आके ऊपर आ जाए। तो 24,700 के नीचे हम ये मूव कैच करने वाले हैं, 24,800 के ऊपर हम ये वाली मूव कैच करने वाले हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में गाइस दो सेटअप है, दोनों ही कॉल साइड के दूंगा। क्यों? आज देख सकते हो गाइस रेंज मिली थी, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ खड़े होंगे। 55,525 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप बाय कर सकते हो। इन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, स्पाइक्स देखने को मिलेगी। टारगेट होगा आपका 55,700, 55,900 एंड 56,000 आपका अपसाइड में टारगेट होगा। ऑन द डाउन साइड अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो नीचे सपोर्ट है, जो लोग बाइंग कर रहे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप 55,000 के आसपास बैंक निफ्टी में बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर वहाँ पे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस आपका 54,800 रहेगा, टारगेट वापस ऊपर आपका 55,200, 55,400 एंड 55,600 तक रह सकता है। तो जो ये एरोज बन रहे हैं सेम यही व्यू है। अगर 55,000 आता है, थोड़ा साइडवेज होता है, हायर हाई लगाता है, बाइंग करके चल सकते हो और आपको ये मूव देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।